दोस्तों आप सब जानते ही होंगे कि इस वक्त अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा शहर लॉस एंजलिस लगातार 7 दिनों से आग में जल रहा है। इंटरनेट के ऊपर ऐसी वीडियोस आ रही हैं जिनको देखकर समझ नहीं आ रहा कि ये वीडियोस असली हैं या फिर हॉलीवुड मूवीज का कोई सीन है। ये आग अभी तक 40,000 एकड़ जमीन को जलाकर खाक बना चुकी है। इस वक्त अमेरिका इस आग को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये आग रुकने का नाम तक नहीं ले रही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या आपने ये सोचा कि आखिर लॉस एंजलिस जैसे इतने बड़े शहर में ये आग लगी कैसे? आखिर वो कौन सी वजूहत थी जिसकी वजह से ये आग लगने के बाद इतनी ज्यादा खतरनाक बन गई? और उसके अलावा इस आग की वजह से लॉस एंजलिस के लोगों को कितना नुकसान हो चुका है और उस नुकसान की भरपाई आखिर कौन करेगा? आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। Devastation comes to California. दोस्तों यहाँ पर आपके जहनों में एक सवाल तो जरूर पैदा होगा कि आखिर लॉस एंजलिस में इतनी बड़ी आग लगी तो लगी कैसे? दोस्तों इस वक्त हमारे पास इस सवाल का कोई भी क्लियर जवाब मौजूद नहीं, लेकिन एक्सपर्ट्स ने कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई हैं जिसकी वजह से ये आग लग सकती है। इनमें से कुछ का कहना था कि शायद ये आग बिजली की तारें टूटने की वजह से लगी हो। इसके अलावा कुछ लोगों का यह भी कहना था कि शायद ये आग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से लगी हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कुछ दिन पहले पेलासीड के एरिया में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान आग लग गई थी, जिसको कुछ ही घंटों में बुझा दिया गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि इस वक्त ये जो आग जल रही है ये वही आग है जो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के दौरान लगी थी। उस वक्त शायद इस आग को पूरी तरह बुझाया नहीं गया और कुछ दिनों के बाद जब तेज हवाएं लगी तो वही आग दोबारा से भड़क उठी। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सी बात सही है इसके बारे में अभी तो हमें कुछ भी नहीं पता, लेकिन बहुत ही जल्दी ये रिपोर्ट्स में पता चल ही जाना है। दोस्तों अगर हम इस मौजूदा आग के बारे में बात करें तो उसकी शुरुआत 7 जनवरी को पेलासीड के एरिया से हुई थी। दोस्तों ये आग इतनी ज्यादा तेज थी कि इसने सिर्फ कुछ ही घंटों में ना जाने कितने 100 एकड़ जमीन को जलाकर खाक कर दिया और देखते ही देखते ये आग लॉस एंजलिस के दूसरे एरियाज जैसे कि ईडन, हास्ट, लीडिया और हॉलीवुड हिल्स तक भी पहुंच गई। इनमें से कुछ एरियाज जैसे कि लीडिया और हॉलीवुड हिल्स की आग को बुझा दिया गया है, लेकिन ईडन और पेलासीड्स की आग रुकने का नाम तक नहीं ले रही। आप इस मैप की मदद से देख सकते हैं कि आग कितना ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों अगर हम इस आग की अभी तक की तबाही के बारे में बात करें तो ये आग 40,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन को जलाकर खाक कर चुकी है और तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, जिनमें लोगों के घर शामिल थे, लोगों के बिजनेस शामिल थे, स्कूल शामिल थे और उसके अलावा बहुत सी रिलीजियस साइट्स भी शामिल थी। इस आग की वजह से तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और तो 25 से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस आग की वजह से पूरा शहर स्मॉग से भर चुका है और एयर क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इवन के कुछ लोग तो वहाँ पर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। इसके अलावा इस वक्त पूरे लॉस एंजलिस में पानी की भी शदीद कमी हो गई है और तो कुछ लोगों ने हालात का फायदा उठाते हुए लूट मार भी करना स्टार्ट कर दी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक तकरीबन 50 से भी ज्यादा लोगों को लूट मार करने की वजह से गिरफ्तार कर दिया गया है। दोस्तों ये आग अभी तक जल रही है, लेकिन फिर भी ये यूएसए की हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव नेचुरल डिजास्टर बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस आग की वजह से तकरीबन $250 बिलियन का नुकसान हो चुका है। दोस्तों इस वक्त तकरीबन 12,000 से भी ज्यादा लोग, जिनमें फायर फाइटर्स, सिक्योरिटी फोर्स और इवन के कैदी भी शामिल हैं, जो कि इस आग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तकरीबन 1100 से भी ज्यादा फायर इंजन और 50 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर इस आग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये आग रुकने की बजाय मजीद आगे बढ़ती जा रही है। दोस्तों लॉस एंजलिस के लिए ये जंगल की आग कोई नई चीज नहीं है। यहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन और क्लाइमेट की वजह से यहाँ का टेम्परेचर हमेशा ही ज्यादा रहता है और हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ पर बारिशें भी तकरीबन ना के बराबर होती हैं और इसी वजह से यहाँ की जंगलात काफी ज्यादा खुश्क हो जाती हैं और यहाँ की जंगलों में तकरीबन हर साल आग लगती रहती है और उसको बड़ी आसानी से फायर फाइटर कंट्रोल भी कर लेते हैं। तो आप शायद यहाँ पर ये भी सोचें कि आखिर इस बार ये आग इतनी ज्यादा खतरनाक कैसे होगी? अब दोस्तों इस आग के इतना ज्यादा खतरनाक बनने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीजन है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज की वजह से साल लॉस एंजलिस में बारिश तकरीबन ना के बराबर हुई है, जिस वजह से लॉस एंजलिस की जंगलात मजीद खुश्क हो चुकी थी और इन जंगलात में अगर एक चिंगारी भी कोई जलाता तो वो बड़ी आग में बदल जाती। लेकिन दोस्तों इस आग का इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाने और इतना ज्यादा खतरनाक होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो रेगिस्तान से आने वाली तेज और गर्म हवाएं हैं, जिन्हें सेंटियाना विंड्स कहा जाता है। ये हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज होती है और
और इन्हीं हवाओं की वजह से ये आग इतनी ज्यादा फैल गई। इस वक्त ये आग पूरी तरीके से इन हवाओं के ऊपर डिपेंड करती है। अगर इन हवाओं की स्पीड कम हो जाती है तो इस आग को कंट्रोल करना बहुत ही आसान हो जाएगा, और अगर इन हवाओं की स्पीड मजीद बढ़ जाती है तो इस आग को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन बन जाएगा। अब दोस्तों हम हमारी बात करें कि हमें इस एक्सीडेंट के बारे में क्या सोचना चाहिए। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है कि लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। एक तरफ लोग इस डिजास्टर के ऊपर खुश हो रहे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग इस एक्सीडेंट के ऊपर अफसोस जता रहे हैं। अब दोस्तों मेरी नजर में ये डिजास्टर खुश होने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसे डिजास्टर जब भी होते हैं किसी भी मुल्क में होते हैं तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत को पहुंचता है और हमारे एनवायरनमेंट को पहुंचता है। इस आग की वजह से भी ना जाने कितने लोगों को नुकसान पहुंचा होगा, ना जाने कितने जानवर और परिंदे इसकी वजह से मारे गए और अनगिनत दरख्त भी इस वजह से पूरी तरह जल गए। मेरी नजर में इस डिजास्टर में कोई भी ऐसी बात नहीं जिसके ऊपर मुझे खुश होना चाहिए। तो दोस्तों आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं, आपका इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसी मजीद वीडियोस देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मुलाकात होगी हमारे किसी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।